अगर आप भी मनरेगा योजना के अंतर्गत काम कर रही हैं या कर रहे हैं तो आपको पेमेंट लेने के लिए ये 3 कार्य करने होंगे, वो भी बैंक से होंगे। एक कार्य नहीं है, 3 कार्य हैं। जब ये आप कर लेंगे तभी आपका भुगतान किया जाएगा, अन्यथा बहुत लोग कहते हैं ना काम किया पैसा मिल ही नहीं रहा है। लेकिन ये तीनों कार्य आपने किया ही नहीं है या तीनों में से एक कार्य नहीं किया तब भी तो पैसा नहीं मिलेगा ना। तो जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं जिसको पूरा देखिएगा, वीडियो में ही हम आपको बताएंगे वो 3 कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको करना है अभी के अभी, ताकि आपका पेमेंट आ सके, जिनका अभी तक नहीं आ पाया पैसा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। मनरेगा डेटाबेस से 5.2 करोड़ नाम हटाए गए, बीते वर्षों की तुलना में 247% की वृद्धि। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में जॉब कार्ड हटाना और नए जॉब कार्ड जारी करना नियमित प्रथा है, लेकिन हाल ही में हटाए गए कार्डों की बड़ी संख्या ने चिंता पैदा कर दी है। इन नामों के हटने से पीछे का मुख्य कारण आधार आधारित भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन बताया जा रहा है। हालांकि जॉब कार्ड हटाना और नया जॉब कार्ड जारी करना नियमित प्रथा है, लेकिन हाल ही में हटाए गए जॉब कार्ड की संख्या ने चिंता पैदा कर दी है। मृत या पलायन कर चुके श्रमिकों के जॉब कार्ड हटा दिए जाते हैं और रोजगार चाहने वाले नए श्रमिकों को अपना काम जुड़वाना पड़ता है या नया जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार इन नामों को हटाने के पीछे मुख्य कारण आधार आधारित प्रणाली का कार्यान्वयन है, यानी कि ABPS प्रणाली का, जिसने प्रणाली में जटिलता बढ़ा दी है। मनरेगा ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के काम की गारंटी देता है। जनवरी 2023 से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 फरवरी 2023 में मनरेगा में सभी मजदूरों का भुगतान जारी करने के लिए ABPS का उपयोग करने के लिए कहा था। हालांकि आदेश के समय केवल 43% मनरेगा श्रमिक ABPS भुगतान के लिए पात्र थे। पहले श्रमिकों के पास अपने आधार विवरण को अपने जॉब कार्ड से जोड़ने का विकल्प था, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था। अब मनरेगा का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को आधार की ज़रूरत होती है। 15 अगस्त तक देश भर में 6 करोड़ से ज़्यादा श्रमिकों ने आधार जोड़ने का काम पूरा नहीं किया था। यह अब मनरेगा के तहत काम नहीं कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण में आधार श्रमिकों के जॉब कार्ड के विवरणों का मिलान किया जाता है। अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो प्रमाणीकरण विफल हो जाता है और अधिकारियों को चुनौतियों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वे ऐसे मामले के समाधान के लिए दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। इस समस्या को समझने के लिए लिपटेक इंडिया ने श्रमिकों को हटाए जाने के प्रावधानों या दिशा निर्देशों के बारे में पूछताछ के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक आवेदन दायर किया था। उन्हें मनरेगा के वार्षिक मास्टर हाजिरी आंशिक अंश ही प्रदान किया गया था। इसमें नाम हटाए जाने के लिए व्यापक सिद्धांत शामिल थे, लेकिन लिपटेक इंडिया द्वारा मांगे गए विस्तृत दिशा निर्देशों का अभाव था। पहले मनरेगा का मजदूरी भुगतान नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता था, लेकिन अब आधार आधारित भुगतान अनिवार्य है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी सूचना दी है कि आधार आधारित भुगतान में वित्तीय पते के रूप में केवल आधार नंबर का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 चीज़ें लिंक होना जरूरी है। पहला, श्रमिक का आधार नंबर। दूसरा, मतलब कि आधार नंबर उसके जॉब कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, उसका आधार EKYC के माध्यम से उसके खाते से जुड़ा होना चाहिए। तीसरा, कर्मचारी का आधार नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा बनाए गए मैपर डेटाबेस में उनकी बैंक के संस्थान पहचान संख्या IIN से जुड़ा होना चाहिए, जो केंद्र सरकार ने भुगतान जारी करने के केंद्र के रूप में कार्य करता है। EPW की रिपोर्ट कहती है जब यह सभी जुड़ाव पूरे हो जाते हैं तब श्रमिकों का मजदूरी भुगतान जारी किया जाता है। अनिवार्य आधार आधारित भुगतान के मामले में भले ही किसी श्रमिक के मनरेगा के तहत काम किया हो, लेकिन अगर वह इस भुगतान के लिए पात्र नहीं है तो उसे वेतन नहीं मिल सकता। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है इसके बारे में विलोपित नाम वास्तविक या नकली श्रमिक के थे और व्यापक जमीनी अध्ययन से पता चला है कि बड़े संख्या में वास्तविक मजदूरों या श्रमिकों को काम और जीविका के आधार से वंचित किया जा रहा है। प्रमाणीकरण और आधार आधारित भुगतान दोनों ही जटिल समस्याएं पैदा कर रहे हैं जिन्हें हल करना मुश्किल होता है, जिसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया था। NMMS ऐप और आधार सीडिंग प्रमाणीकरण दोनों का उद्देश्य मनरेगा में भ्रष्टाचार से निपटना था, लेकिन उनके कार्यान्वयन में सफलता के साक्ष्यों का अभाव है। इससे
श्रमिकों को परेशानी उठानी पड़ी है। और रिपोर्ट में कहा गया है, समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल उपायों को लागू करना आकर्षक हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि नीति निर्माण की तकनीकी समाधान तक सीमित न किया जाए। तकनीकी हस्तक्षेपों के लिए नीति तैयार करना परामर्श तथा श्रमिकों के ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। तो यह तीनों कार्य जल्द से जल्द निपटा लें ताकि आपका भुगतान जिसका नहीं हुआ है उसका भुगतान हो सके। सरकार चाह के भी भुगतान नहीं कर पाएगी जब तक ये तीनों कार्य आप नहीं करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।